लोकसभा चुनाव में भाजपा न केवल अपने मजबूत दुर्ग उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए उतरी है, बल्कि क्लीन स्वीप करने की कवायद भी तेज हो गई है। सपा मुस्लिम परस्ती के तमगे से बाहर निकलने का प्लान बना रही है और भाजपा के हिंदुत्व कार्ड की काट है। सपा नैमिषारण्य से मिशन 2024 के चुनाव अभियान का आगाज करेगी, तो क्या यह समझा जाए कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सॉफ्ट हिंदुत्व की कार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं? सपा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करेगी और चुनावी अभियान का बिगुल फूंकेगी, जिसके लिए सपा ने नैमिषारण्य को चुना है। 9 और 10 जून को 2 दिन का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर होगा, जिसमें पार्टी की रणनीति से लेकर चुनाव जीतने के टिप्स दिए जाएंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा ने भाजपा अयोध्या पॉलिटिक्स की काट निकाली है और नैमिषारण्य से मिशन 2024 का प्लान तैयार किया है। आज करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस की जंग के लिए साइकिल तैयार। जब जिस जिले में जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं, वहां के जो पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, वहां जाते भी हैं, वहां लोगों से मिलते भी हैं। इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व से होगा बेड़ा पार। समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, सब धर्म का सम्मान करती है, सारे धर्म के लोग हमारी पार्टी में हैं, तो उनकी भावनाओं के हिसाब से हर जगह जाएंगे और जहाँ जहाँ वो नेता को चाहते हैं, हमारे नेता जाते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के अरमान। देखिए, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमेशा माननीय नेताजी ने जो समाज को इकट्ठा करके टक्कर देने का काम किया, वो हमेशा समाजवादियों ने किया। सपा का नैमिषारण्य वाला प्लान। कि इन सब लोगों का हाल वही है कि जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हाल है। ये अगर आज हिंदुत्व के रास्ते को अपनाने की बात कर रहे हैं या नैमिषारण्य जैसे तीर्थ स्थल पे बैठक करने के लिए विवश हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। हिंदुत्व से बनेगा शुभ संयोग। देखिए, अखिलेश यादव की न कोई नीति है, न कोई नियत उनकी ठीक है, इसलिए वो बार बार भटकते घूमते हैं। जीत के लिए अखिलेश का अंतिम प्रयोग। चौबीस की जंग के लिए विजय संदेश। उत्तर मांगे प्रदेश। तो सपा का जो चुनावी अभियान है वो नैमिषारण्य से ही शुरू होगा। तो क्यों चुना गया, हम आपको बताते हैं। नैमिषारण्य सनातन धर्म की भूमि है। नैमिषारण्य में पुराणों की रचना हुई। महर्षि दधीच ने अपना जीवन बलिदान किया। 88,000 ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की। इसके साथ ही साथ लवकुश से जुड़े प्रसंग भी यहाँ पर पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। क्या है सपा का नैमिषारण्य प्लान, वो अब आपको हम बता देते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर नैमिषारण्य में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर होगा। 2 दिन के इस शिविर की शुरुआत 9 जून को होगी। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव समेत दिग्गज शामिल होंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन होगा। हवन पूजन के लिए 151 वेदी का निर्माण भी होगा और पार्टी के जीत के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना होगी। हवन पूजन के बाद ललिता देवी मंदिर में जाने का भी प्लान है। लेकिन भाजपा कह रही है कि अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सनातन धर्म के तीर्थ स्थल में अपनी सियासी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये उनकी वैचारिक जीत है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हीरो वाजपेयी जी हैं प्रवक्ता भाजपा, अंशु अवस्थी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस और जेबा यास्मीन जी हैं प्रवक्ता सपा। तीनों का बहुत स्वागत है। जेबा जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। ये जो पूरी तस्वीर बनी है, इसमें बीजेपी इस बहाने आरोप लगा रही है सपा पर कि स्वामी प्रसाद मौर्य उटपटांग बोलते हैं हिंदू धर्म और तीर्थस्थलों के बारे में, देवताओं के बारे में, और सपा नैमिषारण्य से चुनावी अभियान शुरू करती है। तो सपा ये बताए कि है किस तरफ? जीवा जी, आवाज आ रही है आपको? जी, समाजवादी पार्टी हर धर्म, हर समाज के साथ है और हमने ये हमेशा साफ कर दिया है। पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत भी अच्छा बढ़ा था
और 32% के वोट के आसपास हम लोग को मिला था। उसमें सारे धर्म के और सारे समाज के लोगों ने वोट किया था। तो अभी जैसे मैं आपकी रिपोर्ट में सुन रही थी कि हम मुस्लिम टैग से बाहर आना चाहते हैं, तो मुस्लिम टैग तो दिया गया है, वोट हमें सभी लोग करते हैं। जहां तक बात है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ समाजवादी पार्टी पड़ रही है, देखिए भाजपा का आरोप प्रत्यारोप कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे कहते हैं कि अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, हम पूजा करें, फिर आप कहते हैं हम दिखावा कर रहे हैं, हम हिंदुत्व को का वोट कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो माननीय अखिलेश यादव जी हिंदू हैं तो पूजा अर्चना करेंगे, सिंपल सी बात है, और सारे समाज के लोग हमें वोट करते हैं। हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि हमारी कोई नीति नहीं है, हमारी नीयत साफ नहीं है, अगर नीयत साफ नहीं होती तो 25% तो फिर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मौन क्यों हो जाते हैं ज़ेबा? देखिए, अभी परसों ही हमारे पार्टी का एक ट्वीट आया है जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी को दिशा निर्देश दिया है, सारे पदाधिकारियों को, चाहे वो बड़ा कोई सीनियर हो या जूनियर हो या कार्यकर्ता हो, सबको निर्देश दिया है कोई भी किसी धर्म पे कोई टीका टिप्पणी करने से बचे। और इवन पैनलिस्ट को भी बोला गया है कि बहुत ध्यान से अपनी बात को रखें, किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचे। तो ये सभी के लिए है, ये सभी को निर्देश दिया है। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, ज़ेबा जी कह रही हैं कि अखिलेश यादव जी ने सभी को निर्देश दिया है कि धर्म पर टिप्पणी नहीं होगी। तो अगर अब मन बदल गया है तो फिर दिक्कत क्या है? आप लोग क्यों हमलावर हो रहे हैं? देखिए, हम कहाँ हमलावर हो रहे हैं। 2024 का चुनाव सामने और पिछला निकाय चुनाव निकला जिसमें 17 की 17 नगर निगम वो हार गए, और वो हर बार नए नए प्रयोग और नए नए टोटके करते हैं। आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये उनका अंतिम प्रयोग है। मुझे लगता है ये सच में अंतिम प्रयोग है। उन्होंने 2 युवाओं की जोड़ी, फिर 2 सपा बसपा की जोड़ी, फिर उन्होंने अन्य प्रयोग किए, फिर उन्होंने कहा क्षेत्रीय दल जोड़ेंगे, फिर उन्होंने कहा कि मैं टोपी पहनूंगा, फिर उन्होंने कहा मैं ये करूंगा, कभी कहा मैं परशुराम का मंदिर बनाऊंगा। इस तरह की तमाम बयानबाजी करने के बाद भी जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। अब ये एक नया सिरा है, हमें लगता है अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। कोई अपने धर्म को समझे, अपने धर्म के प्रति आदर करे, अपने संस्कार संस्कृति जो भारत की 7,000 साल पुरानी संस्कृति है उसको समझे। कहाँ हमारे देवी देवताओं का अपना इतिहास, हमारी गौरव गाथा, हमारी धार्मिक प्रथाएं, अगर इनको समझने का उन्हें अवसर प्राप्त हो रहा और आज वो इस जगह आए हैं कि ये भी जरूरी है, अपनी जड़ों से जुड़ना जरूरी है, अपने लोगों की चिंता करना जरूरी है, इनकी भी जानकारियां जरूरी है। मुझे लगता है कि हम तो इसको स्वागत करते हैं कि वो आए, तो उन्हें समझ में तो आया कि तुष्टीकरण के नाते उत्तर प्रदेश की जनता इनको संतुष्ट नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता तुष्टीकरण को पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है केंद्रीय है या उत्तर प्रदेश के, उसमें सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया गया है, किसी के साथ कोई बदलाव नहीं। इसीलिए जनता का विश्वास टिका हुआ है। और रही बची एक नेतृत्व पे बहुत चर्चा होती है। मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, जिनका नेतृत्व है, नीति और नियत। और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सीटें देने वाला प्रदेश है, जहां से स्वयं प्रधानमंत्री आते हैं, योगी आदित्यनाथ के रूप में भी उनका कोई विकल्प नहीं है, जिस वजह से जनता का ठीक है, उस पर भी आएंगे। लेकिन अंशु अवस्थी जी, ये जो बातचीत हो रही है और खासतौर से जो समाजवादी पार्टी का, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विकल्प इनका नहीं बनता। अंशु अवस्थी जी, जो समाजवादी पार्टी का नैमिषारण्य प्लान है कि वहां से उनके चुनावी अभियान की शुरुआत होगी, और सवाल ये उठ रहे हैं कि पहले तो आप बयानबाजी आपके नेता करें। हालांकि ज़ेबा जी कह रही है कि अब ऐसी बयानबाजी नहीं होगी, निर्देश आ गया है। आप किस तरीके से इस पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं? सियासत में इन चीजों का असर होता है क्या? नहीं अवधेश जी, देखिए बिल्कुल असर होता है, क्योंकि जनता है और आप समाज से ही नेता निकलते हैं और समाज से ही राजनीतिक दल बनते हैं, तो बयानों से भी असर होता है और जाने से भी होता है। कांग्रेस पार्टी लेकिन हमेशा राजनीति में राजधर्म का पालन करती है। राजनीति में हम धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करते। राजनीति में हम धर्म हमारा ये है कि हम जो जनता से वादे करें, जो जनता के लिए आवश्यक है, जो देश के लोगों के लिए हितकारी है, वो काम करें। अब पिछले 2014 से आप देख लीजिए, 9 साल हो गए, देश की अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे जा रही है। सारे आंकड़े भाजपा सरकार के जो है वो सामने दिख रहे हैं, उसमें देश के लोगों का सिर्फ नुकसान हुआ है। नोटबंदी से नुकसान हुआ है, जीएसटी से नुकसान हुआ है। इनकी नीतियों से जो छोटे व्यापारी थे
वो बर्बाद हो गए। तो ऐसे में अब जब रोजगार की बात आप इनसे पूछिए, ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म है विपक्ष में सरकार से सवाल करना, और सरकार का भी धर्म है कि जो उन्होंने 2014 में वादे किए थे उसकी बात क्यों नहीं कर। राहुल गांधी जी लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उठा रहे हैं, और देखिए कोई भी राजनीतिक दल कहीं पर भी कार्यक्रम करे, नैमिष में करे, अयोध्या में करे, अच्छी बात है, लेकिन उनके मन में भी उनके प्रति आदर और भाव। जैसे भाजपा के नेता दिन रात धर्म का गाना गाते हैं जी, लेकिन हमारी बेटियां दिल्ली में, पहलवान बेटियां हमारी जंतर मंतर पर बैठी हैं जो ओलंपिक जीत कर आई हैं। मां गंगा में अपने मेडल बहाने जा रही थी, हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप ऐसा मत करिए क्योंकि ये देश का गौरव, तो उनका सम्मान नहीं करते। एक दलित राष्ट्र, बिल्कुल, यानी कि धर्म का पालन हो लेकिन राजधर्म का भी पालन हो। जीवा जी, आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं जी जी, एक आदिवासी राष्ट्रपति को देश की संसद के उद्घाटन पर नहीं बुलाया, तो इनके मन में मनवाद है, जहां पर ना तो दलित के लिए कोई स्थान है, ना ओबीसी के लिए कोई स्थान है, ना आदिवासी के लिए स्थान है। तो बीजेपी के लोगों का चरित्र ये, तो इन नागनाथ सापनाथ दोनों से बचना है। अब उत्तर प्रदेश को कांग्रेस के रूप में एक नया विकल्प मिल चुका है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि 2024 में जिस तरीके का हमने 2009 में हमको जनता ने समर्थन किया था, उसी तरीके से फिर से हमको एक अच्छा समर्थन। देखिए, अच्छू जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और सपा का चरित्र एक ही है, थोड़ा रंग अलग है और काम करने की प्रणाली अलग है। देखिए, मैं इनको क्या ही जवाब दूं, आप छोड़िए। हर व्यक्ति अपनी नीतियों के तहत काम कर रहा है। अभी मैं हीरो वाजपेयी जी की बात कर रही थी, सुन रही थी, सॉरी। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, विकल्प सिर्फ ऊपर वाले का नहीं होता, ईश्वर का, अल्लाह का, भगवान का, इनका विकल्प नहीं है, बाकी व्यक्ति का तो विकल्प है इस दुनिया में। तो इस तरीके से ये इमेज ना बनाए कि भगवान का दूसरा रूप बता दे किसी को। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता को जब आप सुनिए तो ऐसा लगता है किसी बाबा जी की दरबार में आ गए हैं आप, क्योंकि इस तरीके से प्रवचन देते हैं, ऐसा लगता है बाकी किसी को तो धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो मुझे लगता है जब आप टीवी डिबेट में आइए तो अपने कामों पे बात करिए। इन्होंने कहा कि हम अभी 17 सीटें मेयर की हारे हैं, हम कब कह रहे हैं हम नहीं हारे, हम स्वीकार करते हैं, हम उससे सीखेंगे। हर इंसान अपने सारे विकल्प की कोशिश करता है, अपने सारे प्रयास करता है। अभी कर्नाटका में इन्होंने पूरे प्रयास करे जी, भाई हर गली गली पे इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़वाया, सारे प्रयास करे, तब भी क्या हुआ, नतीजा क्या निकला। तो प्रयास करने में क्या बुराई है। बात हो रही है सॉफ्ट हिंदू पर। जेवा जी, आपने जो सवाल उठाया था वो हम विरोधी से जवाब लेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी, जैसा कि आपने कहा कि आपके अध्यक्ष जी ने कह दिया कि अब कोई भी धर्मों पर टिप्पणी नहीं करेगा, अयोध्या पर टिप्पणी नहीं करेगा, तो क्या आप लोगों को ये गलती का एहसास हो गया है कि जो मौर्य जी लगातार राम को लेकर, मानस को लेकर बोल रहे थे, वो एक गलत ट्रैक था उनका भी और पार्टी ने जो समर्थन किया उसका भी? देखिए, हमने ऐसी कोई ट्वीट नहीं करी है कि हमसे गलती हुई है। देखिए, पार्टी का स्टैंड वो होता है जो पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं, वो पार्टी का स्टैंड होता है और हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी देता है उसकी जिम्मेदारी बाकियों की नहीं है। लेकिन फिर भी जो रामचरितमानस से मैं फिर कहूंगी बात उठाई थी उन्होंने, वो किसी और संदर्भ में उठाई थी और उसको किसी और संदर्भ में पेश किया। रामचरितमानस को नहीं क्रिटिसाइज किया था, उसमें लिखी 2 पंक्तियों को क्रिटिसाइज किया था उन्होंने। जली तो रामचरितमानस थी ना जेवा जी? जलाई भी उन्होंने नहीं थी, जिन्होंने जलाई थी उन पे FIR हो गई थी। आप तक कार्रवाई करिए, हमें खुशी होगी। जो भी किसी धर्म की किताब को जलाता है, मैं उसके खिलाफ, हीरो वाजपेयी जी उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। बजरंग बल ये आपका साथ नहीं दे रहे हैं और आप लोग नैमिष पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, साथ देने की बात नहीं है। देखिए, कोई जिस चीज पर आप कर रहे हैं, जो इस पूरी डिबेट का सार है कि कई बार नए नए स्वांग रचाकर आप सत्ता प्राप्ति की कोशिश करते हैं। एक पार्टी के राजनीतिक राजकुमार का जनेऊ डाल लिए थे कपड़ों के ऊपर, वो नए नए ब्राह्मण बने थे, अपने गोत्र का रहस्य उद्घाटन कर दिया था उन्होंने। नरेंद्र मोदी पिछड़ी जात से आते तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सवर्ण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा बिल्कुल। नए डीजीपी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया और सीधे हम रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनते हैं विजय कुमार। एवं विश्व के सर्वोत्तम पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया बनाए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक के रूप में मेरी निम्न प्राथमिकताएं रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा अपराध माफियाओं तथा संगठित अपराधों के प्रति
जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। अपराध के समस्त शीर्षकों यथा डकैती, हत्या, लूट, बलवा तथा फिरौती हेतु अपहरण में विगत वर्षों में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आई है। इस संबंध में आगे भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपराध नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था को पूर्व की भांति सुदृढ़ बनाए रखा जाएगा। विगत 6 वर्षों में प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मजबूत करने हेतु निरंतर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा विद्वेषकारी तत्वों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने तथा कम्युनिटी पुलिसिंग की संकल्पना को सरोकार करने हेतु शासन के निर्देश पर फुट पेट्रोलिंग की कार्रवाई की जा रही है। समस्त जनपदों में आगे भी फुट पेट्रोलिंग की प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण व प्रशिक्षण हेतु अभूतपूर्व संसाधन प्रदान किए गए हैं। इस संबंध में एक सशक्त कार्य योजना बनाकर पुलिस बल को तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की संकल्पना पर निरंतर हमारी एजेंसीज द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के आचरण व व्यवहार में सुधार भी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस अभियोजन तथा शासन के समन्वय से अपराधियों को माननीय न्यायालय से सजा दिलाने हेतु ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। कुख्यात अपराधियों, संगठित अपराधियों, माफिया तत्वों को सजा दिलाने हेतु तत्परता पूर्वक संगठित प्रयास किया जाएगा। नागरिक सेवाओं तथा लोक शिकायतों के निवारण हेतु सतत कार्रवाई की जाएगी। थाने पर आने वाले प्रत्येक आगंतुक की शिकायतों को संवेदनशीलता पूर्वक सुनकर त्वरित FIR पंजीकरण एवं न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके सशक्तिकरण हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत करने हेतु सशक्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नागरिकों को एक सुगम यातायात संचरण व्यवस्था प्रदान करने हेतु निरंतर कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में EEE एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन के सिद्धांत पर कार्य करते हुए प्रदेश में निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शासन के निर्देश पर ATS एवं STF को सुदृढ़ कर उन्हें पर्याप्त संसाधन एवं जनशक्ति उपलब्ध कराई गई है। इसके परिणाम स्वरूप विगत 6 वर्षों में प्रदेश में कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई है एवं संगठित अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण रखा गया है। STF द्वारा प्रदेश को दस्यु मुक्त करने की भी सराहनीय कार्रवाई की गई है। इन दोनों संगठनों को शासन की प्राथमिकता अनुसार और मजबूत करते हुए प्रदेश को आतंकी घटनाओं एवं संगठित अपराध से मुक्त करने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश शासन द्वारा आकस्मिक घटनाओं में रिस्पांस टाइम न्यूनतम करने हेतु तथा त्वरित आपातकालीन सहायता प्रदान करने हेतु UP 112 को सशक्त बनाने हेतु कार्रवाई की गई है। UP 112 के रिस्पांस टाइम में निरंतर सुधार और इसके विस्तार एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु दीर्घकालीन योजना पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद स्तर पर थानावार माफिया तथा टॉप 10 अपराधियों का चिन्हीकरण कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार प्रदेश के नार्को टेरर के विरुद्ध योजनाबद्ध कार्रवाई के क्रम में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अवैध मादक पदार्थ तथा अवैध जहरीली शराब। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है नवनियुक्त कार्यवाहक DGP विजय कुमार की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।